हेलो क्यूरियस ह्यूमंस। तो आज अपन लोग जानने वाले हैं कि एस्ट्रॉइड कितना बड़ा होना चाहिए कि वो हमारे पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर ले, और अगर क्या होगा वो हमारे आज के मॉडर्न डे में हमसे टकरा जाए, क्या ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आज हम आंसर ढूंढेंगे। बट एस्ट्रॉइड कितना बड़ा होना चाहिए, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एस्ट्रॉइड क्या होता है और एस्ट्रॉइड इंपैक्ट कैसे इंपैक्ट करता है। एस्ट्रॉइड रॉकी बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं और प्राइमरीली लोकेटेड होते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और वहां पे जो एस्ट्रॉइड होते हैं उनका साइज और ट्रेजेक्टरी डिफरेंट हो सकता है। लाइक वहां पे छोटे एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं और सेवरल किलोमीटर्स डायमीटर वाले एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं। हालांकि छोटे एस्ट्रॉइड्स भी सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज कर सकते हैं अर्थ पे, बट ये डिपेंड करता है कि किस एंगल पे, किस स्पीड से, एस्ट्रॉइड का साइज क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि इंपैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ऑल्दो छोटे एस्ट्रॉइड्स एटमॉस्फेयर में ही हाई प्रेशर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट जो बड़े एस्ट्रॉइड्स होते हैं दे कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, और उनके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी दे कैन बी इक्विवेलेंट टू मल्टीपल न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और ये बड़े एस्ट्रॉइड कैन कॉज एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। ये एक ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है जिसमें मास एक्सटिंक्शन हो जाता है अर्थ की मैक्सिमम स्पीशीज का, लाइक पूरे खत्म। और सबसे फेमस एग्जांपल है एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट का, जो कि एस्ट्रॉइड्स की वजह से हुआ था अप्रोक्सीमेटली 66 मिलियन ईयर्स पहले, जिसकी वजह से डायनासोर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और अर्थ से 75 फ्रीकिंग स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो गया था। और साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट्स के एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग, एस्ट्रॉइड जो चिक्सलूप क्रिएटर बनाया था जिसने, जो कि आज के मॉडर्न डे मैक्सिको के आसपास है, वो अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स का डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड था, जो कि इतना ज्यादा बड़ा साउंड नहीं करता, बट यकीन मानो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी और इतना खतरनाक इंपैक्ट हुआ था कि सारे डायनासोर डिस्ट्रॉय हो गए थे और वाइल्ड फायर, सुनामी और ना जाने क्या क्या डेंजरस चीजें अर्थ पे हुई थी, और ग्लोबल क्लाइमेट था वो शिफ्ट हो गया था, और उस वजह से जो मेजर स्पीशीज थी, काउंटलेस स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो गई थी अर्थ से। ओके, तो क्या होगा अगर ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड हमारे आज के मॉडर्न डे में भी हमसे टकरा गया? तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे डिस्ट्रक्टिव एस्ट्रॉइड से, मतलब एक सिटी किलर एस्ट्रॉइड से। तो कंसीडर करो एक 1 किलोमीटर वाइड डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड, और वो एक किसी बड़ी सिटी से जाके टकरा जाता है, और वो इतनी फोर्स और इतना इंपैक्ट और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जो इक्विवेलेंट होगी बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ टीएनटी के बराबर, जिसकी वजह से ट्रिगर हो गए खतरनाक अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वाइल्ड फायर, और जिससे पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हालांकि इससे एक्सटिंक्शन नहीं होगा ह्यूमैनिटी का, बट स्टिल कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट डैमेज, लाइक पूरी एक सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है इस 1 किलोमीटर एस्ट्रॉइड से। बट नाउ अब कंसीडर करो एक डायनो साइज एस्ट्रॉइड, मतलब सेम एज एस्ट्रॉइड जिसने एक्सटिंक्शन किया था डायनासोर्स का भी, मतलब एक एस्ट्रॉइड 10 किलोमीटर डायमीटर वाला। अब अगर वो एक एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से मॉडर्न डे में टकराता है, तो पहले तो इतनी ज्यादा अनइमेजिनेबल एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह से होगा ग्लोबल वाइल्ड फायर, और इतना ज्यादा स्मोक अर्थ से उठेगा जो पूरी अर्थ को स्मोक से, डस्ट से कवर कर देगा और सनलाइट को ईयर्स के लिए रोक लेगा, जिसकी वजह से अर्थ में डार्कनेस फैल जाएगी और फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइक अगर कुछ लोग बच भी जाएंगे फिर भी भूख की वजह से मर जाएंगे। एक ऐसा एस्ट्रॉइड जिसने डायनासोर्स तक का एक्सटिंक्शन कर दिया था, अगर हमसे टकराया तो ह्यूमैनिटी विल डेफिनेटली नॉट गोना सर्वाइव दैट। बट अब कंसीडर करो एक इम्पॉसिबल बट डिस्ट्रक्टिव सिनेरियो को, एक प्लैनेट क्रैकर एस्ट्रॉइड। तो कंसीडर करो एक 60 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड अगर आज के मॉडर्न डे में हमारे प्लैनेट से टकरा गया, तो हमारे प्लैनेट के क्रस्ट तक को क्रैक कर देगा, और उसकी वजह से इतने खतरनाक अर्थक्वेक्स आएंगे कि ह्यूमैनिटी छोड़ो पूरी की पूरी स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी ऑन अर्थ, और उसकी वजह से ओशंस वेपर बन जाएगी, और एटमॉस्फेयर में अगर एटमॉस्फेयर बचा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये इतना रेयर इवेंट है कि बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर में एक बार होता है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो ह्यूमैनिटी की सर्वाइव करने की तो बात ही छोड़ दो, अगर अर्थ भी बच गई तो वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बट चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे नियर फ्यूचर में। बट अगर कोई छोटा एस्ट्रॉइड जो सिग्निफिकेंट डैमेज हमारे प्लैनेट को कर सकता है, उसके लिए नासा और ईएसए और बहुत सारी स्पेस एजेंसीज काम करती रहती है और स्कैन करती रहती है पोटेंशियली हजार्ड एस्ट्रॉइड्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे अराउंड घूमते रहते हैं, तो उनके लिए। और जुपिटर भी हमारी प्रोटेक्शन करता ही रहता है और सारे बड़े एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच के, ठीक है, ताकि वो हमारे अर्थ को ना टकराए। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।